Hare Krishna. Please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। भक्तिवेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन नवी मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से आप सबको हार्दिक स्वागत है रविवार की ये प्रत्येक स्पेशल लेक्चर पे। और आज का टॉपिक है, शीर्षक है, क्या हमारा पिछले जन्म के बारे में या भविष्य जन्म के बारे में जान सकते। अंग्रेजी में बोलना है तो इज इट पॉसिबल टू नो आवर प्रीवियस लाइफ एंड आवर फ्यूचर लाइफ, क्या हम जान सकते। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये क्यों चर्चा करना है, इसका प्रभाव क्या है, क्यों ये अनिवार्य है, ये सब चीज़ हम जानेंगे। इसमें अंदर जाने के पहले एक चीज़ जो भगवान ने इसके बारे में, उनके बारे में जो कहा था, मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारा चर्चा है कि क्या हम जान सकते हैं हमारा पिछले जन्म के बारे में या आने वाले भविष्य जन्म के बारे में। लेकिन देखेंगे भगवान क्या बोलते हैं उनके जीवन के बारे में। भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम वेदन कश्चन। ये है 7वां अध्याय में 7.26 भगवत गीता। वेदाहम, भगवान कहते हैं वेदा मैं जानता हूँ। वेदा मतलब जानता हूँ। अहम मैं, वेदाहम मतलब मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? समतीतानि, जो बीते हुए चीजों को संपूर्ण रूप से मैं जानता हूँ। वर्तमानानि, अभी जो चल रहा है इसको भी मैं जानता हूँ। भविष्यानि, भविष्य को भी मैं जानता हूँ। भूतानि, सभी जीवों को भी मैं जानता हूँ। माम, मुझे, तू, लेकिन न वेदा, जानते। कौन? सभी जीव जो मानव है मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। किसके बारे में? जो बीते हुए, जो चल रहा है या जो आने वाले भविष्य। और मैं सभी को भी जानता हूँ। ये भगवान की, तो भगवान इतने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जो बीते हुए आदमी के बारे में जानता हूँ, जो अभी चल रहा है उनके बारे में जानता हूँ, जो आने वाले हैं उसके बारे में जानता हूँ, और भविष्य के बारे में जानता हूँ, वर्तमान को जानता हूँ, और जो भूतकाल है उसको भी जानता हूँ। ये भगवान की स्थिति है। क्या हम भगवान के अंश होने के नाते इसका थोड़ा सा अंश मात्र हमको भी गुण आ सकता है क्या? वही हम आज की चर्चा। और आगे भगवान ये भी कहते हैं कि 6वां अध्याय में 5वां श्लोक में, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन न तान्यहं वेत्त सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपा। भगवान कहते हैं बहुत मैं, मुझे, व्यतीतानि हो गया था। भगवान कहते हैं मेरा बहुत जन्म हो गए थे, बहुत जन्म हो गया। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, बहुत सारा जन्म मेरा हो चुके हैं। तव चार्जुन, आपका भी हो गया अर्जुन। आप ये जान के लो, आपका भी बहुत जन्म हो गया, मेरा भी बहुत जन्म हो गया। तान्यहम,
वेत्ता वेद सर्वाणि, मैं वो सभी को जानता हूँ। जो जन्म हो गया मेरा, मैं सभी जन्मों के बारे में मैं जानता हूँ। न त्वम वेत्ता परंतप, त्वम लेकिन आप, न वेत्ता न आप लेकिन आप नहीं जानते। तो ये दोनों श्लोकों से हमको ये पता होता है कि भगवान उनकी जन्मों के बारे में जानते हैं, और अर्जुन को बताया तुम तो नहीं जान सकते, और मुझे तो भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों चीज भी मुझे मालूम है। भगवान ये सब चीज बताया था। लेकिन यहाँ अर्जुन को पिछले जन्म क्या हुआ मालूम नहीं होगा, लेकिन एक चीज जानने के लिए उनके पास क्षमता होता है। वो क्या है, वो अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये आज का चर्चा, आज के टॉपिक ये है कि क्या हम हमारा पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं, साथ साथ में हमारा भविष्य के जन्म के बारे में जान सकते हैं। ये आज का टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनने की चेष्टा कीजिए। और ये पिछले जन्म और आगे के जन्म जब ये बात आते हैं तो एक विषय हमारा मस्तिष्क में रखना है। वो क्या है, इसको कहते हैं फंडामेंटल, मूल सिद्धांत को हम याद रखना चाहिए। क्या है, हमारा बहुत जन्म बीत चुके हैं और हमारा बहुत जन्म आना बाकी है। यही कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये विषय क्यों जानना है, क्योंकि बहुत सारा व्यक्ति पुनर्जन्म के बारे में उनको पता नहीं और उसको मानते नहीं। जब पुनर्जन्म के बारे में जानकारी नहीं है, उसको मानते नहीं, तो पिछले जन्म के बारे में बात ही नहीं आती। लेकिन कभी ऐसा होता है, जैसे भक्तों की, उनको मालूम है पुनर्जन्म होगा, पिछले भी जन्म है, फिर भी ऐसा व्यवहार करेगा कि लगता है कि ये ऐसे करे, ऐसा क्यों कर रहे। क्या उनको मालूम है कि ये पाप जो करे अगले जन्म में इसको भुगतना पड़ेगा। ऐसा आदमी सोच में पड़ जाते। ऐसा व्यक्ति, जानकारी जो नहीं होते हैं वो भी ऐसे बिहेव करते हैं। कभी कभी जो साधक होते हैं, जानकारी होने के बावजूद भी ऐसे व्यवहार, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। तो भगवान ये श्लोक में ये इसमें बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर प्राप्ति मतलब शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को ग्रहण करना, ये इंपॉर्टेंट। देहांतर प्राप्ति, देह मतलब दूसरा जन्म है। दूसरा जन्म है मतलब पिछले भी जन्म था, इसलिए वहां से यहाँ गया, यहाँ से दूसरा में जाएगा। तो ये भगवान की वाणी से हम निश्चय रूप से ये निश्चय कर लेना चाहिए कि पुनर्जन्म है, वापस जन्म होगा। तो ये जन्म में कितना, 60, 70, 80, 90, 100 साल, बस इतना। फिर बाद में दूसरा कहानी, फिर बाद में दूसरा, और पहले भी था। आज की टॉपिक है, क्या हम इसको जान सकते हैं और क्यों जानना है, ये आज जो टॉपिक। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन्, देही मतलब जो शरीर को धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाला, उनका शरीर हमेशा चेंज होते रहते। पहले बाल्य में था, फिर बाद में यौवन में आ गया, फिर बाद में बुढ़ापा आ गया, फिर बाद में देहांतर पर दूसरा शरीर में चले जाए। तो भगवान ये श्लोक के द्वारा हमको बताया कि पुनर्जन्म है। आप ये ध्यान से ऐसा बताया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कोई भी व्यक्ति कपड़े खराब हो गया, फट गया, तो इसको निकालते, विहाय मतलब इसको छोड़, विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जो कपड़ा फट गया या पुराना हो गया, मैला हो गया, जीर्णानि मतलब मैला हो गया, फट गया, तो विहाय मतलब इसको छोड़ देते
नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि मत नया कपड़ा ले लेते, कौन? आदमी। ऐसे ही तथा शरीराणि विहाय जीवन, जो शरीर जीर्ण हो जाते हैं, मतलब जिसमें जीव नहीं रह सकते, बुढ़ापा हो गया, ये तो बीमारी आ गया, कुछ न कुछ हो गया, तो वो शरीर में जीव नहीं रह सकते, तभी उसको भी छोड़ के अन्यानि संयाति नवानि देहि, उसको छोड़ के नया शरीर ले देते। तो ये शरीर लेके शरीर को छोड़ने के जो अंतर है, वही कहते हैं हम मेरा जीवन। मेरा जीवन को कहते हैं लेने के पहले और छोड़ने के पहले, लेने के बाद और छोड़ने के पहले जो है, ये बीच में जो है, ये मेरा जीवन। तो ये अभी ये मेरा जीवन में जब आ गया, क्या मैं पिछले जन्म के बारे में, मेरा जीवन के बारे में क्या मैं जान सकता हूँ? क्या मेरा नया जीवन के बारे में मैं सोच सकता हूँ, जान सकता हूँ? ये हमारा आज की चर्चा। तो ये भगवान की ये 2 श्लोक से हम ये निश्चय करना चाहिए, कर सकते हैं कि हमारा पिछले जन्म भी है और आगे के भी जन्म होगा और बहुत सारा जन्म भी होगा। तो इसलिए आज की चर्चा है कि क्या हम जान सकते हैं पिछले जन्म के बारे में और आगे के जन्मों के बारे में। तो कोई प्रश्न पूछते, ऐसा खाली आखिर ऐसे जाने की क्या जरूरत है, जरूरत क्या है, ऐसा कोई पूछे तो उसका उत्तर होगा जरूर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा जानने के लिए हमेशा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि 84 लाख स्पीशीज है, इसमें 80 लाख योनियों में इसके बारे में जानकारी पाने की अवसर ही प्राप्त नहीं होता। केवल 4 लाख योनियों में इसका अवसर प्राप्त होता है। ये 4 लाख योनियों में 50% इज अनसिविलाइज्ड, अनागरिक है, बुद्धिहीन होते हैं। तो ये चीज के बारे में जानकारी पाने के लिए अवसर बहुत कम मिलता है। तो इसलिए बहुत कम मिलने के कारण से हमको ये अनिवार्य होगा कि कैसे हम हमारा पिछले जन्म के बारे में जानकारी पालें और भविष्य के जन्म के बारे में जानकारी पालें, ताकि हमारे जीवन को सुधार सकते हैं और आगे का जीवन को बदल सकते हैं। यही चीज है। तो आंसर है ये अनिवार्य है। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं है कि हमारा पिछले जीवन के बारे में हमको मालूम हो सकता है। कोई ऐसा बोला नहीं है। क्या हमको मालूम, आपको मालूम होगा कि आगे का जन्म कैसे होगा? कोई बोला नहीं है। यस, ये चर्चा कभी नहीं आया, लेकिन ये चर्चा शास्त्र में कहा गया। एक संवाद हुआ था, एक अद्भुत संवाद एक बार हुआ था, एक ही बार हुआ था। इसका पहले नहीं हुआ था, इसके बाद में भी नहीं हुआ, एक ही बार हुआ था। एक से ये बड़ा संवाद, ये संवाद इतना इंपॉर्टेंट है। ये संवाद से एक हमको एक क्लू मिलता है, एक उपाय मिलता है, एक साधन मिलता है, कैसे हम हमारा पिछले जन्म के बारे में जानकारी पा सकते, हमारा आने वाले जन्म के बारे में जानकारी पा सकते। वो उनके संवाद से हमको मिल जाते। ये चीज आते हैं 6वां स्कंद में, द 6th कैंटो आते हैं। ये संवाद हुआ था यमराज की दूत और विष्णु दूत को, दोनों के बीच में एक चर्चा हुआ था। ऐसा चर्चा, क्योंकि विष्णु दूता और यमदूता आसपास में कभी सामने सामने कभी आते नहीं, क्योंकि यमदूत जो यमराज की जो किंकर होते, वो जाएगा पापियों के पास जाएगा, और पापियों के पास विष्णुदूत कभी नहीं जाएगा, और विष्णुदूत जाएगा भक्तों के पास जाएगा, और भक्तों के पास में यमकिंकर कभी नहीं जाएगा। तो ये दोनों आपस आमने सामने कभी नहीं हुआ था, कभी आमने सामने कभी नहीं आया, विष्णुदूता और यमदूता। एक ही बार ऐसा हुआ था और दोनों ऐसे चर्चा किया, और चर्चा से एक हमको अच्छा क्लू मिल गया। तो एक बार ऐसा हुआ था, एक कहानी की, अजामिल नामक एक ब्राह्मण होता था। अजामिल नाम एक बहुत बड़ा कहानी है, मैं कहानी तो ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उनके संवाद में क्या हुआ वो हमारा चर्चा है।
तो अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, 20 वर्ष की एक युवक, अच्छा श्रोत्रिय ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण का लक्षण सब कुछ था, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश से एक वेश्या के प्रति वो आकर्षित हो गए। वेश्या के प्रति आकर्षित होके और वेश्या को डायरेक्टली घर में लेके आए, वेश्या को घर में लेके आया। और कैसे लेके आया? पत्नी के रूप में नहीं लेके आया, ऐसे ही लेके आया जो आजकल माहौल में होते हैं ना, दैट इज लिविंग टुगेदर, ऐसे। तो शादी भी जो नहीं है, लेकिन जैसे रहना, दोनों मिलकर रहना। तो वेश्या को लेके आया, कितना उम्र पे? 20 साल उम्र। और वेश्या की गर्भ से संतान को भी उत्पन्न किया, पैदा किया। और यहाँ तक कि उनका उम्र 90 साल हो गया। मतलब कि देख लीजिए, 70 साल उनके साथ जीवन चला, 90 साल आ गए, 90 साल हो गए। और 90 साल में उनको 2 या 3 साल की एक लड़का भी था। देख लो, मतलब उतना उम्र में भी उन्हें काम वासना में था और बच्चे को पैदा कर रहा था कंटिन्यूसली। और जब भी को 90 साल हो गया, तभी उनको एक बच्चा था, एक या 2 और 3 साल का। भाग्यवश उन्होंने वो बच्चा का नाम रखा है नारायण। नारायण नाम। ये नारायण नाम उनको लिए कुछ नया चीज नहीं था। जब 20 साल तक उन्होंने अच्छा ब्रह्मचारी और उसका ऐसा एक ब्राह्मण के रूप में जीवन चलाया था, तभी तो हर दिन नारायण की पूजा करते थे और शालाग्राम को पूजा करते थे, बहुत सारा करते थे। नारायण तो नया नाम नहीं है उनको, वेदों का पाठन करते थे। लेकिन ये 70 साल में पूरा भूल गया था। और भाग्यवश से जब उनका लड़का हुआ था 88 ईयर्स ऐसा समय में, तभी उसको नारायण नाम। तो किसी को भी काल तो छोड़ता नहीं है। तो जब समय आ गया, उसको मृत्यु होने के समय आ गया था, 90 साल, तो मृत्यु साल, तो वो मृत्यु शैया पे था। तो मृत्यु उसको उठाने के लिए, लेके जाने के लिए यमराज की दूत आ गए। 3 आ गया था। 3 क्यों आ गया? क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, ये अजामिल ने मन के द्वारा पाप किया और वाणी के द्वारा का पाप किया और शरीर के द्वारा भी पाप किया। इसलिए 3 यमदूत आ गया और उनकी हृदय से आत्मा को छीन के लेके जाने के प्रयास करा। मीन्स आ गया लेके जाने के लिए। जब वो तीनों यमदूता इतना भयानक थे, इतना भीकर थे, इतना क्रोधित थे, उनको देखते ही अजामिल डर गया। और उसका डर का कारण और एक भी था, क्योंकि उनका लड़का, जो छोटा लड़का था, वो कुछ दूर में खेल रहा था। तो उनको लगा अगर मेरा लड़का इसको देखा तो वो डर जाएगा, ये डर उनको बहुत ज्यादा हो। तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्छय आजुहात कुलेन्द्रियः। तो उस समय अजामिल 90 years old देखा तो 3 यमकिंकर सामने आ रहे। तो पास में ही थोड़ी दूर में बच्चा खेल रहा था। दूरे क्रीडन का आसक्तम, क्रीड़ा कर रहा था। तो पुत्र को नारायण हो, तो नारायण ऐसा बोला, नारायण। प्लावितेन स्वरेणोच्छय, प्लावितेन अर्थात है उनकी आंखों में पूरा आंसू आ गए। मतलब उनको इतना डर हो गया कि अरे बच्चा अगर इसको देखते हैं उसका कितना डर हो जाएगा, ऐसे उनको रोना आ गया। तो उनकी आंखों में पूरा पानी भर गया है। स्वरेणोच्छय, उनको पूरा गले गूंज उठा के बोला नारायण, बुला रहा, पास में आ जाओ, नारायण बुला रहा। आजुहावा कुलेन्द्रिया, उनकी पूरा विह्वल होके उन्होंने बच्चों को बोला। जब ऐसा चिल्लाया, नारायण चिल्लाया था, निशम्य प्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम
भर्तुर्नाम महाराजा पार्षदा सपसापतत सहसापतत। तो जब म्रियमाणस्य का अर्थ है जो मरने वाला था, 1 सेकंड में मरने वाला, उसको म्रियमाण मतलब मरने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, समय आ गया, उसको म्रियमाणस्य। निशम्य म्रियमाणस्य मतलब ये कौन है? म्रियमाणस्य अजामिल, उनका टाइम आ गया, लेकिन उनके मुख से हरि कीर्तन निकला, हरि नाम आ गया, नारायण। भर्तुर्नाम महाराजा, ये नारायण का नाम कौन, किसका नाम है? नारायण का नाम है विष्णुदूता का, प्रभु का नाम। विष्णुदूता, अरे ये कौन है? हम हमारा प्रभु का नाम बोल रहे, नारायण बोल रहे। देखा तो ये मरने वाला था और प्रभु का नाम ले लिया। पार्षदा सहसा पद, तुरंत वहां आ गए, अरे ये तो मरने वाले हैं और मरने के समय हमारा प्रभु का नाम ले लिया, तो हम चले गए। वहां चले गए तो वहां देखा तो 3 आदमी कुछ कर रहे, उसको आत्मा को छीन ले गए। ए रुको, जैसे उन्होंने जोर से बोला तो डर गया, पहली बार ऐसा शब्द कब सुना नहीं, रुको, अरे हमको रोकने को बोले कौन है? तो एक बार चकित हो गया 3, क्योंकि नंबर भी उसको ज्यादा है, 4 आदमी आया था, विष्णु तो 4 आया था और यमकिंकर तो 3 है, तो नंबर ही उसको ज्यादा आया था, तो डर गए, क्योंकि उन्हें नारायण जो 4 है, 4 अक्षर बोलने से 4 आ गए, 3 से पाप के तो 3 आ गए, लेकिन उनके नंबर देखते ही डर गया, और उनका तेज और शक्ति, उनके जो गूंज, उनके मेघ गंभीर स्वर, रुको, तो डर गए, चकित हो गए, तो रुक गए, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं ऐसा व्यक्ति, कभी नहीं देखा। तभी फिर भी धैर्य कुछ इकट्ठा किया, तीनों इकट्ठा करके कुछ बोला, हमारा यमराज की ये जो अधिकार है, इसको रोकने वाला आप कौन हो? ऐसा पूछा। आप लगता है बहुत सुंदर है, लगता है आप तो महान सिद्ध पुरुष लगते हैं, आपके पास ये शंकर चक्र गदा पद्म सब कुछ है, लेकिन हमारा धर्म कार्य करने में आप क्यों रुकावट डालो? ऐसा तो बहुत सारा चर्चा हुआ था। तभी विष्णुदूता थोड़ा उनको हंसी आ गई, क्योंकि उनको जैसे बच्चे जैसे पूछ रहा था, तो इसलिए उनको हंसी आ गई। तो उन्होंने सोचा चलो इसको एग्जाम ले लेंगे, ऐसा सोचा। तो उन्होंने विष्णुदूता ने कहा यमदूताओं से, अरे आपने बोल रहे कि आप तो यमराज की सेवक हैं, यमराज तो धर्ममूर्ति है, साक्षात धर्ममूर्ति, तो अगर साक्षात धर्ममूर्ति का आप सेवक है, आप कितना धर्म जानते हैं, हम परीक्षा करना चाहते हैं, तो बोलिए धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, ये बोलो। ऐसा मैं पूछा प्रश्न। तो यमराज को, शिष्य को ऐसा कभी सिचुएशन नहीं हुआ था, तो उन्होंने बहुत कुछ विषय के बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने एक चीज कहा था, वही है हमारा आज का टॉपिक। उन्होंने जो चीज कहा था उससे हमको पता चलता है कि हम हमारा पिछले जन्म के बारे में, हमारा भविष्य जन्म के बारे में हम जान सकते। ये विषय ये यमभट्टों के मुंह से निकला, यही चीज आज हम चर्चा करें। यतेह देव प्रवरा त्रैविद्या उपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्या तथान्यत्रानुमीयते, ऐसा उन्होंने कहा था। यथा जैसे अभी का जन्म में 3 प्रकार के लक्षण प्रकट होते, 3 प्रकार लक्षण होते। जैसे कोई भी शांत रहते हैं और कोई भी अशांत रहते हैं, कोई मूर्ख रहते, कोई सुख रहते हैं, कोई दुखी रहते हैं, कोई सुख दुख मिश्रित रहते हैं, कोई धर्मवान होते हैं, कोई अधर्मवान होते हैं, कोई धर्म अधर्म मिला वाला होता है। ये 3 प्रकार के होते रहते हैं। ये कहाँ हो रहे? ये जीवन में हो रहा है। जैसे आज के जीवन में हम ये देख रहे हैं कि कोई तो सुखी है, कोई तो दुखी है, कोई सुख और दुखी का मिश्रित है, कोई शांत है, कोई अशांत है, कोई तो मूर्ख है, कोई है धर्म पालन करे, कोई अधर्म का पालन करे, कोई धर्म अधर्म दोनों करे।
तो ऐसे 3 प्रकार की व्यक्ति है, ऐसे ये जीवन में हमको दिख रहे। ऐसे ही क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब गुणों के कारण से हो रहे, गुणों के कारण से होने के कारण से हो रहा है। ऐसे ही जो चीज हमारे सामने हो रहा है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य जन्मों में भी ऐसे ही होगा, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति शांत है, हमेशा हम देख रहे हैं तो शांत रहता है, तो इससे हम कर सकते हैं कि ये पिछले जन्म में भी शांत थे और आगे के जन्मों में भी ये शांति रहेगा। आज के जन्म में देख रहे थे हमेशा अशांति दिखते हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पिछले जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी हमेशा वो अशांति होता था, तो वही चीज आज भी था। तो इसलिए हम पता कर सकते हैं कि आगे के जन्मों में भी वो अशांति रहेगा, ऐसे उन्हें कहने लगा था। और आगे कह रहा था, वर्तमानोन्यो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं एवं जन्मान्यो रेत धर्म निदर्शनम। ऐसा और एक चीज बताया था, ये इतना महत्वपूर्ण है ये श्लोक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत तथा भविष्य काल के वसंत कालों को सूचित करता है, उसी तरह सुख दुख या दोनों से मिश्रित यह जीवन मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों का धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। एक बहुत बड़ा रहस्य बता, ये वसंत ऋतु है, वसंत काल है, इसमें इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये कहते हैं, हमारे लिए भूत तथा भविष्य को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा, अर्थात हमारा भूत काल में हमारा जन्म कैसा था, भविष्य में कैसे जन्म होगा, इसको अंदाजा लगाने में समझ पाना कठिन नहीं है। क्या अभी कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना, पक्का नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से, तीनों के कल्म से अधीन होते हैं, क्योंकि ये जो भूत काल है या वर्तमान है या भविष्य, ये तीनों काल के अंदर है, या और ये काल जो है प्रकृति गुणों से दूषित है। उसके कारण से जो पिछले जन्म में मिला वही चीज अभी मिल रहा है, वही चीज आगे जन्म में भी मिलने वाला है। पिछले जन्म में क्या हुआ हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी सामने है, सामने है, तो इसका मतलब है पिछले जन्म में मेरा यही था, तब आगे का भी मेरा यही होगा, ऐसा यहाँ बता रहे। इसके लिए एक उपमा दिया है कि वसंत ऋतु, इसे उन्होंने किया था, जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत तथा भविष्य काल के वसंत कालों का सूचित करता है। वसंत काल में हम देख सकते हैं कि कच्चे आम मिलेगा, बहुत सारा चीज होते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि पिछले वसंत काल में भी या आगे आने वसंत काल में वही चीज मिलने वाले, नया चीज नहीं मिलने वाले। अगर वसंत काल में सोचते मुझे सीताफल चाहिए, वो समय में नहीं मिलने, जो वसंत का समय में मिलने वाला वही चीज मिलेगा। ऐसे ही जो पिछले जन्म में हमको प्राप्त हुआ था वही चीज यहाँ यही जन्म में प्राप्त। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही स्वतः ही विविध प्रकार के फल फूल प्रकट हो जाते हैं। अतएव हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूतकाल में वसंत इसी तरह फलों तथा फूलों से अलंकृत थी और भविष्य में भी रहेगी। हमारे जन्म मृत्यु का चक्र काल के भीतर चल रहा है और प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार हम विविध प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं और विविध स्थितियों के अनुकूल बनते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने दिया था, भागवत में दिया कि वसंत काल,
वसंत काल में हमेशा होते हैं। जैसे सुबह 6 बजे सूर्य का उदय होता है, तो इससे बोल सकते हैं कि 100 साल के पहले भी 6 बजे सूर्य का उदय होता था, कुछ चेंज तो नहीं। और 100 साल के बाद में भी सूर्य का उदय होगा, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते में भी सूर्य का उदय हुआ था, लेकिन उस समय सूर्य का उदय के समय मैं कुछ अलग करता था। लेकिन ये हफ्ते में सूर्य का उदय हुआ तो मैं कुछ अलग कर रहा हूं, और आने वाले हफ्ते में और कुछ अलग करूंगा। लेकिन होने का चीज तो एक ही, ऐसा उन्होंने एक चीज कहा था। और ये चीज है वास्तव में। इससे हमको क्या पता चल रहा है? जो चीज पहले भी हुआ था वही चीज अभी भी हो रहा है, और जो चीज अभी हो रहा है वही चीज आगे भी होने वाली है। क्योंकि ये तीनों स्थिति काल के अंदर है, समय के अंदर है, और समय त्रिगुणों से दूषित है। त्रिगुणों से दूषित होने के कारण से अगर जब हम काल के अतीत हो जाते, त्रिगुणों से अतीत हो जाते, तभी जो चीज अभी हो रहा है इसको आप बदल कर सकते। अगर नहीं करते हैं तो जो चीज हो रहा है वही चीज आगे भी होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा समझने के लिए। नहीं हमने तो अचानक आपको समझ में नहीं आ सकता है, शायद आ भी सकता है, फिर भी उसको समझने के लिए किसी का बड़ा बीमारी है, इसको कहते हैं क्रॉनिक डिसीज, बड़ा बीमारी है, बहुत साल से हो रहा है, कम से कम 10 साल से बड़ा बीमारी है और निकलता ही नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई भी लीजिए बीमारी है। सो पिछले हफ्ते में भी वही बीमारी था, आज के हफ्ते में भी वही बीमारी था, और आने वाले हफ्ते में भी वही बीमारी रहेगा, क्योंकि वो तो पहले कंटिन्यूसली बीमारी चली। लेकिन पिछले हफ्ते जब बीमारी था तभी आपका कार्य अलग था। आप ऑफिस में कैसे, दफ्तर में कैसे काम किया, या किस से मिला, किससे नहीं मिला, कौन सा चीज खाया, कौन सा वस्त्र पहन लिया, वो सब अलग ही था, लेकिन बीमारी एक ही था, सेम वाला। ये हफ्ते में बीमारी तो वही है, और आज ये हफ्ते में आप गए थे दूसरी जगह पे गए थे, वहां काम अलग ही था, और आप अलग अलग व्यक्ति से मिले थे जो पिछले हफ्ते में नहीं मिले थे, और ये हफ्ते में आप नया दूसरा कपड़ा पहन लिया, दूसरा खाना खा लिया। तो ये परिस्थिति अलग हो रहे, लेकिन जो असली जो गुण है, ये असली तकलीफ है, असली बीमारी है, असली जो है वो तो जारी। ये एग्जाम्पल समझ सकते, नहीं तो और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। अगर एक व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर है, ऐसे गुस्से, मतलब उनका गुस्सा नाक के ऊपर रहता है, ऐसे आ जाएगा, बहुत गुस्सा हो, तो ऐसे अचानक उसको गुस्सा आ जाए। तो पिछले हफ्ते उन्होंने गुस्सा दिखाया, उनके ऑफिस में जो नीचे वाले होते हैं ऑफिसर के ऊपर बहुत गुस्सा निकाला, और ये हफ्ते घर में आके बीवी के ऊपर गुस्सा निकाला। लेकिन गुस्सा जो है सेम है, लेकिन जिसके ऊपर निकाल रहे, कौन सा स्थिति में निकाल रहे, वो स्थिति बदल रहे, लेकिन उसका गुण तो नहीं बदला। और अभी आके ये हफ्ते में बीवी और बच्चे के ऊपर निकाल, अगले और नेक्स्ट हफ्ता वो करेगा कि घर में कोई मेहमान आया, उसके ऊपर निकाल। तो ये गुण जो है, ये गुण के कारण उनके जो धर्म कार्य, अधर्म कार्य और जारी रहते हैं, वो तो हमेशा रहेगा। अर्थात आज हमारा जीवन में कुछ लक्षण प्रकट करे, वो तो पहले भी ऐसा ही था, आगे जन्म में भी ऐसे है, ये तो पक्का, ये दिस अंडरस्टैंड। आज की स्थिति से हम ये अंदाजा लगा, वही चीज यमदूता भी वही कर, क्योंकि वो चाहते हैं कि
ये अजामिल को लेके जाएं, क्योंकि ये तो पापी है, ये पूरा जीवन में उन्होंने ऐसा ही किया था, तो हमको मालूम है ये तो बहुत बड़ा पापी है, तो हम लेके जाते हैं। उनका तो उनकी संवाद में ये चीज उन्होंने बताने लगे थे। तो इससे हम पता हो रहा है कि जो कि भी हम लक्षण प्रकट करते हैं या गुण का प्रकट करते हैं, वो सभी पिछले जन्म में भी था, उसके पहले 10 जन्म में भी वही था, और सामने आपके सामने, और वही चीज और 10 जन्म और 1000 जन्म में वही कंटिन्यू हो। जब वो गुण है, फॉर एग्जाम्पल गुस्सा दिखाना, अगर बीवी के ऊपर गुस्सा दिखाया, नो प्रॉब्लम, बिकॉज शी कैन नॉट, उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, चल गई। लेकिन आने वाले हफ्ते के ऊपर एक शरीफ आदमी के या एक स्ट्रांग आदमी पे गुस्सा दिखाए, वो थप्पड़ मारेगा, उसको मारेगा, क्या होगा? गुणों के कारण से एक बार धर्म होगा, एक बार अधर्म होगा, एक बार तकलीफ होगा, एक बार मरण होगा, लेकिन गुण तो चलती रहेगी। दिस इज सीक्रेट ऑफ दैट। ये हम भागवतम से भी अभी मैं आपको भागवतम का एग्जाम्पल बताऊंगा, भागवतम में कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद भागवतम के हमारा पहला एग्जाम्पल आते हैं महाराजा भरत की एग्जाम्पल आते। महाराजा भरत एक बड़ा कृष्ण भक्त थे, इतना भक्त थे और इतना शक्तिमान थे कि पूरा दुनिया का, ये धरती का नाम भी भारतवर्ष हो गया उनकी प्रभाव से, इतना शक्तिमान थे। और विरक्त थे भी, बहुत विरक्त थे, इसलिए जब समय आ गया पूरा परिवार को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, सभी सुखों को छोड़ दिया, सब सुख को सब छोड़ दिया, इतना वैरागी भी थे। और पूर्ण अंकित भाव से उन्होंने पुलाश्रम में गया, लेकिन उनका मन एक हिरण के प्रति आकर्षित, हिरण के प्रति आकर्षित होने के कारण से उनको एंड में और अगले जन्म में एक हिरण का जन्म लेना पड़ा। हिरण का तो जन्म ले लिया, लेकिन पहला जो गुण था विरक्त की, वैराग्य की गुण था, भक्ति का गुण था, ये सब वापस इसमें भी आ गया, वैराग्य के गुण इसमें आ गए। तभी उन्हें पछतावा करने लगा, अरे मैं ऐसा क्यों किया, अरे मैं सब कुछ छोड़ के आया और एंड में आके मैं ऐसा हो गया, देखो मेरा ऐसा जन्म आ गया। मतलब जो वैराग्य की भाव, शरीर छोड़ने के, शरीर बदलने के बाद भी वही लक्षण, और वो शरीर भी छोड़ दिया, उन्हें दूसरा शरीर ले लिया, उसमें भी वही वैराग्य की भाव था। जड़ भरत देख लीजिए, पहले एक राजा था, दूसरा जन्म में एक हिरण बन गया, और तीसरा में एक ब्राह्मण बन गया, लेकिन तीनों में भी एक ही है, वैराग्य। इससे हम मालूम हो जाते हैं जो गुण हम प्राप्ति करते हैं, जितना भी शरीर होने दीजिए, भले वो पशु शरीर हो या मानव शरीर हो, ब्राह्मण की शरीर हो, कहीं भी शरीर हो, वो गुण तो चलती रहेगी। वो गुण के कारण, अगर वो गुण वैराग, यहाँ भरत महाराज की कहानी में वो गुण अच्छा था, वैराग्य के गुण था, इसी कारण से उन्होंने कहीं भी फंस गया नहीं, मैं फंसा नहीं। अगर वो आसक्त की गुण होता था, आसक्त गुण होता था, तो उनके पतन कभी का होता था, ऐसा नहीं हुआ। उनका वैराग्य गुण होने के कारण से वो उसको बचा। इससे मालूम हो जाते हैं कि अगर ये जन्म में हमको वैराग्य के भाव है, तो हम सोच सकते मेरा पिछले जन्म में भी मैं वैराग्यवान वाला था, मैं आगे वाला भी मेरा ऐसा ही होगा। लेकिन ये जन्म में मैं कंजूस वाला होता हूँ, अगर किसी के ऊपर गुस्सा दिखाने वाला होता हूँ, या ब्राह्मण का द्वेष होता हूँ, भक्तों को चिढ़ाने वाला होता हूँ, तो इससे मालूम हो जाता है कि मेरा पिछले जन्म में भी ऐसा होता है, मैं आगे का जन्म भी मेरा ऐसा ही होने वाला है। तो जब भी ऐसा दुर्गुण है, वो दुर्गुणों के कारण से दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, शांत, अशांत और मूर्ख, धर्म अधर्म वाला और धर्माधर्म मिला, ऐसे सुख वाला दुख वाला, सुख दुख मिलकर है। ये 3 वाला क्यों हो रहे?
तीन वाला क्यों हो रहे हैं? इसके क्योंकि सत्व रज तमोगुण की मिश्रण से, उनके प्रभाव से, और ये नया नहीं होते, जो था वही कंटिन्यू, केवल शरीर बदलते रहते, बस शरीर बदलते रहते और परिस्थितियां बदलते रहते, लेकिन गुण वही कंटिन्यू होते हैं। इसलिए और जो सुख दुख है, जो मिलता था वही मिलने वाला। आज के हमारे जीवन में जो कुछ भी हो, अगर हम कुछ भी प्रयास नहीं करते, वही चीज आगे भी जन्म में वही होने पक्का, आगे का जन्म तक वही होने वाला। क्योंकि अरे नाम जप करने में रुचि नहीं हो बस वही चीज आगे जन्म वो चलती रहे। तो ये ऐसा नहीं कि हरिनाम अभी आ गया, पिछले जन्म में भी था, कुछ आ गया था, सुकृति था, तो लेकिन वहां से चलती आ रही, ऐसे चलती रही। ऐसा हम ये भागवत में जड़ भरत से हम ले सकते। दूसरा एग्जाम्पल महाराजा चित्रकेतु का भी कहानी आते भागवतम। महाराज चित्रकेतु एक लौकिक मतलब नॉर्मल कामुक व्यक्ति था, लेकिन उनको नारद मुनि का सांगत्य हो गया। नारद मुनि के सांगत्य से उनको वो वैरागी बन गए, वैरागी आ गया, और एक भगवान संकर्षण का बड़ा भक्त बन गया, और राजा से वो विद्याधर बन गया, एक मीन्स हायर प्लानिटरी सिस्टम में चला गया। उनका अच्छा जन्म, मतलब सेम लाइफ में ही बिकेम हायर एलिवेटेड तपस्या करते, और भगवान संकर्षण की भक्त बन गए। लेकिन एक शाप के कारण से उन्होंने वापस एक दानव बन गए, राक्षस बन गए, वृत्रासुर। देखिए, पहले एक राजा था, भक्तों के संग से कारण से वो विद्याधर बन गए और संकर्षण भगवान के भक्त बन गए। शाप के कारण से वापस असुर बन गए, लेकिन उनके हृदय में संकर्षण भगवान की भक्ति ऐसा ही था। तो जब इंद्र सामने आ गया तो उन्हें कहने लगा, मुझे मार डालो, जल्दी से जल्द मार डालो, हाथ काटना, ये काटना, वो काटना, वो सब छोटे छोटे क्यों करेगा, एक बार गले काट लो, मैं मर जाऊंगा, ताकि मैं भगवान के पास जाऊंगा, ऐसा बोला। तो जब इंद्र ने आश्चर्य होकर चकित, तो अरे ये वाला कैसे बोल रहे, तो उन्होंने जब उसको गला काट लिया तो उन्होंने वापस भगवान संकर्षण के पास चले। शरीर बदल गया, लेकिन उसका गुण नहीं बदला, लेकिन वो अच्छा गुण था। देख लीजिए, भगवान संकर्षण के प्रति भक्ति था, वैराग्य की भक्ति, और इसके मरने की कुछ भी डर नहीं था। इसका अर्थ है कि जन्म बदलते रहेगा, जीवन बदलती रहेगी, लेकिन गुण नहीं बदलेगा, जो उसके कारण से हमारा जीवन चलती रहती है, ये हम देख सकते हैं। और एक कहानी भी आते हैं, इंद्रद्युम्न, महाराज इंद्रद्युम्न का एक कहानी होते। एक बड़ा राजा था, एक भगवान कृष्ण का भक्त थे, और ये महाराजा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था, राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के और एक आश्रम बनाया और जंगल में, और भक्ति कर रहा था। लेकिन वहाँ एक मुनि से शाप हो गया, और शाप के कारण से वो बन गया एक हाथी बन गया। अगले जन्म में वो हाथी बन गया। जब हाथी बन गया था, थोड़ी देर तक वो भक्ति सब भूल गए, और उनके बच्चों के साथ खेलना, बीवियों के साथ खेलना चल रहा था, भूल गया, भक्ति पूरा भूल गया। लेकिन जब एक मगर ने इसको पकड़ लिया, तभी पूरा याद आ गया। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि भक्ति तो अंदर ही था। इसलिए जब मगर इसको पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, हाथी ने तुरंत जो पिछले जन्म में कृष्ण का भक्ति किया था, वही स्तोत्र उसको याद में आ गया, और उसको स्तुति कर, और जब भगवान आ गया, उसको वापस उसको शाप का विमुक्त हो गया, उनका जन्म का विमुक्ति हो गया, और एक चतुर्भुज नारायण रूप मिल गया। तो पहले एक राजा था, एक हाथी था, और तीनों में एक ही है, कृष्ण भक्त। शरीर बदलती रह सकती है, लेकिन गुण नहीं बदले, लेकिन भक्ति होने के कारण से बच गए। बीच में ऐसे कि भूल ही गया, लगा ऐसे लगता है कि
भक्ति में आ गया, कोई में भक्ति में आ गया, भक्ति कर रहे, उसमें जो पिछले जन्म का जो खतरनाक गुण होते वो छिपा हुआ, सडनली वो बाहर आ जाएगा। देखते हैं कि पूरा, अरे भक्त होके भी सब तो मार रहे और कुछ लूटी कर रहे और पैसा चोरी कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे? गुण तो छिपा हुआ। कभी कभी हम देखते हैं कि एक कट्टर आदमी था, पूरा पैसा वाले था, लेकिन अचानक वो भक्त रूप में बन गया, तब अर्थात है उसका गुण भक्त का गुण। और दूसरा कहानी में हम देख सकते हैं कि नारद जी का पिछले जन्म में, नारद जी का पिछले जन्म में एक शूद्र का पुत्र, उसका पिछले जन्म में एक गंधर्व था, उपबरहण उसका नाम था। लेकिन वो गंधर्व लोक में रहने के बावजूद भी उनका गुण था शूद्र का गुण। शूद्र का गुण होने के कारण से, शूद्र का लक्षण क्या है कि भगवान को छोड़ के देवी देवताओं को पूजा कर, शूद्र का लक्षण। वो शूद्र के लक्षण के कारण से उनको शपित हो गया और दूसरा जन्म में एक शूद्रानी का पुत्र बन गया और शूद्र का काम करने लगा। लेकिन अगर वहां कुछ नहीं करता था तो ऐसा ही शूद्र बन के ऐसा पतित होता था और पतन होता था। लेकिन भक्तों के संग के कारण से वहां कृष्ण के प्रति, कृष्ण कथाओं के प्रति उनका आकर्षण उत्पन्न हो गया और इतना डीप गया कि और शरीर जब ने छोड़ दिया तभी नारद के रूप में बाहर आया। फिर बाद में दूसरा शरीर त्याग करने की जरूरत ही नहीं थी। तो पहले देख ले, एक गंधर्व था, फिर बाद में शूद्र बन गया, फिर बाद में नारद बन गया। लेकिन तीनों में पहले एक था शूद्र का लक्षण था, लेकिन यहाँ आके इसको बदली कर दिया। यही चीज एक यहाँ आ रही। अगर हम बदलने की चेष्टा नहीं करते वो ऐसा चलती रहेगी। यहाँ बदली करते हैं तो चेंज हो जाए। तो जो ये जो चीज हमारे सामने है, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा पिछले जन्म में भी मेरा लक्षण ऐसा ही था, मेरा जीवन की स्थिति ऐसा ही था। भले मेरा रूप अलग होगा, मेरा परिवार या मेरा सराउंडिंग्स अलग होगा, ऐसा होगा सकता है, लेकिन मेरा लक्षण, मेरे लक्षण के कारण से मेरा जो परिणाम सब एक ही है। और उससे पता कर सकते। अगर आप कुछ नहीं प्रयास नहीं करते, वही चीज आगे भी करते। किसी का हमेशा दुखी रहना है, कोई भी प्रयास करते हैं उसमें विफल हो जाना है, डाइवर्स हो जाना है, ये सब चीज होते रहते आदमी। क्यों हो रहा है? मतलब पिछले जन्म में भी ऐसे ही कहानी, ये जन्म में भी ऐसे ही कहानी। हमेशा झगड़ा करते ही रहते, हमेशा दुखी रहते ही रहते, हमेशा नींद लेना अच्छा लगता है, सो जाना अच्छा लगता है। मतलब पिछले जन्म में भी ऐसा ही था, उसके जन्म में भी ऐसा ही था, तो आगे भी ऐसे होने वाले। ये समझने की कोशिश कर। आज के जीवन से पता कर सकते हैं पिछले जीवन कैसा था। हमेशा झगड़ा करना, हमेशा दुखी रहना, हमेशा निंदा करना, हमेशा सुखी रहना, अच्छा भी हो बुरा भी हो, जो चीज है वही चीज पहले भी था, आगे भी होगा। लेकिन अभी जो चीज है आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप पूरा विश्व में पूछ लीजिए, प्रपंच में जितना, क्या आप सब सुखी हो? तो बोले कोई, हम सब सुखी नहीं। तो आपको क्या चाहिए? हमको शांति चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर रहे? तो नहीं, हम खाली इच्छा कर रहे। तो कुछ नहीं, कि केवल इच्छा करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए जब आप बोले मुझे शांति चाहिए, मतलब अभी आपके पास शांति नहीं है। जो शांति उनके पास है तो वो तो नहीं पूछेगा मुझे शांति चाहिए, उनके पास नहीं है। मतलब अभी शांति नहीं है, मतलब पिछले जन्म में, पिछले सभी जन्मों में भी उनके पास शांति नहीं था, तो इसलिए अभी भी शांति नहीं है। अगर इसके लिए इच्छा प्रकट करना, इसके लिए प्रयास करना एक है, तभी आगे यहां भी मिल सकता है और आगे भी मिल सकता है। अगर प्रयास नहीं किया तो वही चीज आगे भी बढ़ेगा। अभी आप 50 साल का हो, 40 साल का हो, 25 साल का हो, और 50-70 में निकल जाएगा और एक जन्म आएगा और वहां में सेम कंडीशन।
सेम कंडीशन चलती रहेगी। सो ऐसा अभी का स्थिति से हम अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे बता रहे विष्णु दूताओं को। तो हम देख सकते हैं कि कोई नहीं हमको बताया कि पत्नी के साथ प्रेम व्यवहार करना चाहिए, पत्नी और बच्चों के प्रति प्रेम व्यवहार करना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। कोई बताया क्या? कोई नहीं बताया। फैमिली के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, कोई बोला क्या? कोई नहीं बोला। तो ये कहाँ से मिला? पिछले जन्म में भी था और 100 जन्मों में भी था। तो सब वही चीज़ है, तो वही चीज़ वापस चलने वाले। क्या इसको छोड़ना है? छोड़ना है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जो मिला तो आप नया चीज नहीं किया, जो था वही चीज कर रहे, यही चीज बताने का। तो हम क्या करें, क्या करना है? तो पहले मालूम है कि अभी जो चल रहा है, क्या आप खुश है? क्या ये अगर खुश है, अगर आप खुश है, तो खुश होने वाले दो होते। एक है बच्चे, क्योंकि मालूम ही नहीं होता उसको खुशी का क्या होता है, तो मालूम नहीं, तो वो बोलेगा मैं तो खुश हूँ। दूसरा पागल आदमी बोलेगा मैं खुश हूँ, तो उनको पागल ही है। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, बोलेगा क्या आप खुश है? नहीं, मैं खुश हूँ। ऐसा तो क्या करना चाहते हैं? तो मुझे ऐसा चाहिए, मुझे अगर ऐसा चीज, और वो भी मन के अनुसार नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार ये अगर ये स्थिति प्राप्त हो जाती है मुझे, तो मैं सुखी बनूंगा, मैं शांत रहूंगा। ऐसा स्थिति में आए, मतलब जो चीज चाहिए वो चीज प्राप्त करने की पहले जो चीज चाहिए वो चीज क्या है वो मालूम है। इसलिए कृष्ण हमको एक आदेश देते हैं, शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक्शरीर अविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तस्य सुखी नरः। 5.23 5th chapter 23 श्लोक। इसमें एक भगवान ने कहते हैं प्राक शरीर अविमोक्षणात्। प्राक मतलब पहले ही क्या? पहले ही प्राक शरीर विमोक्षणात् मतलब ये शरीर निकल जाने के पहले, गिर जाने के पहले। अगर आपको बदलना है, जीवन को बदलना है, मुझे ऐसे जीवन नहीं चाहिए, ये मैं खुश नहीं हूं। अभी तो मुझे तो मालूम पड़ा कि ये जन्म में जो कहानी चल रहा है, ये जो जहाँ कहानी चल रहा है, अभी तो मालूम पड़ा कि ये नया चीज नहीं है, ये नया चीज नहीं है। क्योंकि घर में रहते हैं, 4 बच्चे हैं, एक बच्चे तो फॉरेन में है, बहुत खुशी में है, एक बच्चे को पढ़ाई नहीं आते हैं। तो ऐसे कैसे हो गए? क्या बाप ने इसको नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ाया? जो सबको सेम फैसिलिटी दिया, लेकिन एक तो अच्छा पढ़ा तो अमेरिका में चला गया, साइंटिस्ट बन गया, नोबेल प्राइज आ गया, एक तो पढ़ाई नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला, वो पहले वाला को, वो पिछले जन्म में भी ऐसा था, वो हमेशा पढ़ाई करने वाला था, आज हमेशा आगे बढ़ने वाला था, तो यह भी आ गया। ये वाला जो छोटा बच्चा है, वो तो कभी पढ़ाई नहीं की था, हमेशा दुखी था, ये जन्म में भी दुखी था। तो माता पिता क्या कर सकते हैं? लेकिन माता पिता को एक था, क्या है? हमेशा बच्चों के बारे में चिंतित रहना। तो वो चिंता के कारण से उनको ऐसा जन्म नहीं मिला कि चारों बच्चे भी नोबेल प्राइज वाला, ऐसा नहीं मिला। एक तो नोबेल प्राइज वाला मिला, एक नई पढ़ाई करने में मिला। तो इसके कारण थे, क्योंकि ये माँ बाप को एक पिछले जन्म में था हमेशा चिंता में रहना बच्चों के बारे में। तो वो कारण से पहले जन्म में भी ऐसा था, ये जन्म में भी ऐसा है, अगले जन्म में भी ऐसे चलती रहती कहानी। यही कहानी, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग कहानी, अलग अलग फ्लैट में चलती रहती है। तो भगवान ये श्लोक में बता रहे, अगर आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपको एक करना पड़े। क्या है? आपका शरीर गिर जाने के पहले कुछ करो, ऐसा बोले। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर गिर जाने के पहले कुछ करो, मतलब बदलना है, दैट इज होल थिंग। क्यों बदलना है? देयर इज नो होप एंड नो प्रॉब्लम, टुमारो मे बी गुड,
कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, कल भी आएगा। अभी बोला आपने कल अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, नहीं कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा। आप सोचे नहीं नहीं नेक्स्ट लाइफ में भी गुड, नेक्स्ट लाइफ में भी गुड, नेक्स्ट नहीं, अगले, आप सोचते रहोगे, कुछ नहीं चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये सत्य है। अगर जब तक हम प्रयास नहीं करते तब तक होश नहीं होना है। जो अभी सिचुएशन है वही सिचुएशन कंटिन्यू होगा। इतना मैंने कहानी बताया आपको श्रीमद् भागवतम से। अभी हम देख सकते हैं कि अलग अलग जीवन में अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं। किसी को फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, किसी को कोर्ट केसेस होते हैं, किसी को बीमारी, हमेशा बड़ा बड़ा बीमारी होते हैं, कभी कभी बचपन से ही तकलीफ जारी होते हैं, किसी को धन की कमी होती है, किसी को इज्जत की बहुत तकलीफ होती है, किसी को घर नहीं होता है, और किसी को डाइवर्स होता है, और किसी को इलिसिट सेक्स मांस भक्षण होता है, किसी को जॉब नहीं मिलती है, किसी को हमेशा डर रहता है, किसी को एक्सीडेंट्स होते रहते, किसी को मैनेजर से फियर, अरे मेरे 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 मैनेज हमेशा मुझे डरता हूँ। तो वो हमेशा के पहले 100 साल के पहले राजा से डरता था, अभी जो मैनेजर से डरते हैं, आगे चल के किसी भी डरते हैं, हमेशा डरते रहे। और डिटैचमेंट होते हैं, कभी कभी डिटैचमेंट भी होता है। हम देखते हैं बहुत सारे मंदिरों में ब्रह्मचारी आते हैं, अरे ब्रह्मचारी कैसे आ गया? तो करेक्ट है, वो तो डिटैचमेंट था, जन्म जन्म में था, डिटैचमेंट था, इससे छोड़ दिया, आ गया। डिटैचमेंट तो आ गया, लेकिन दूसरा कुछ होगा, किसी को निंदा करना, किसी को छेड़ना, शायद हो सकता है। वैराग तो एक अच्छा है इसलिए छोड़ दिया, लेकिन दूसरा गुण भी है। तो जब तक वो नहीं जाते तो वो तो कुछ जो वैराग से जो प्रभाव आना चाहिए एक ही मिला, ज्यादा तो नहीं मिला, ऐसा होता है। और कोई भी व्यक्ति हमेशा बच्चों के प्रति चिंतित होते, कभी 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 माँ बाप हमेशा बच्चे को, लड़की को शादी करने में बहुत तकलीफ होते, 4 साल 5 साल 10 साल 25 साल चलती रहती है, क्यों हो रहा है? ये नया चीज नहीं है, पिछले जन्म में भी ऐसा, पहले जन्म भी ऐसा। वो चिंता चिंता, कहानी एक ही है, कहानी एक ही है। ये राज नहीं। ये कैसे मालूम पड़ेगा? आज की कहानी से पिछले जन्म की कहानी, और आज की कहानी से आने वाले जन्म की कहानी, बस ये रहस्य। तो हम क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना है? तो इसलिए हमको ये निश्चय करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये इसको हम निश्चय करना, मुझे ये जीवन में मुझे ये चाहिए, ये निश्चय करना। वो क्या है अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो गुरु की मुखारविंद से लेना है, शास्त्र के अनुसार लेना है, और जो अंतर्यामी परमात्मा है उनकी कृपा से आपको पाना है। क्योंकि आदमी को ये मालूम नहीं होता है मुझे क्या चाहिए, इसलिए जो मिल रहा है वो ले रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गया एक प्रीति भोज में गया, प्रीति भोज में गया, आप चाहते थे गुलाब जाम, हमेशा वो लेके आके समोसा दे रहे, समोसा 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 दे रहे। अरे आप तो इच्छा नहीं है, समोसा तो जितना डाला, 1 डाला 2 डाला 6 4 डाला, आपको इच्छा ही नहीं है, लेकिन आके गिर पड़ा। लेकिन आप चाहते गुलाब जाम, वो तो एक ही बार मिला था, बार बार नहीं मिल रहे, समोसा बार बार मिल रहे, तो क्या करना चाहिए? आप तो उठना चाहिए, मुझे समोसा नहीं चाहिए, मुझे समोसा नहीं चाहिए, लेके जाओ, मुझे गुलाब जाम चाहिए। मतलब यू आर रीडिफाइनिंग, आपको रीडिफाइन करना चाहिए। अगर आप चुप बोलते, देखा तो आपकी प्लेट में 2 समोसा है, तो परोसने सोचेगा अरे लगता है इनको समोसा अच्छा लगता है, और एक डालेगा, और एक डालेगा, अरे इनके पास 3 है, मतलब ही लाइक्स मोर समोसा, और एक डालेगा, 5 पूरा समोसा भर जाए। लेकिन आप इससे नफरत है, आप ये आप समझ में नहीं आ रहे, नफरत है, लेकिन आप गिर पड़ा, इसलिए आप नहीं चाहते, ये दुखों को नहीं चाहते, लेकिन इसका आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। प्रतिक्रिया नहीं करने से वही चीज वापस आती, वही वापस जन्म जन्म तक आते। ये रहस्य समझ।
तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो पहला है जानना है मुझे क्या चाहिए। तकलीफ वही है, मुझे क्या चाहिए मुझे मालूम नहीं है, तकलीफ वही है। ये कहां से मालूम पड़ेगा? ये मालूम पड़ेगा शास्त्र से मालूम पड़ेगा, ये गुरु से मालूम पड़ेगा, ये परमात्मा से मालूम पड़ेगा। ये तीन है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था तीन है, शास्त्र, गुरु, परमात्मा। अर्थात समझ रहे हैं? तो शास्त्र को पढ़ना चाहिए। जैसे भागवतम में जो मैं आप बता रहा हूं, जो ऐसा दिव्य संदेह, दिव्य संवाद कभी नहीं हुआ था, दिव्य संवाद कभी नहीं हुआ था। यमदूता और ये विष्णुदूता के बीच में संवाद हुआ था, इसमें एक रहस्य निकला था। लेकिन हमने ये चीज मैं सोचा था आप सबको मैं ये बोलूं, क्योंकि शास्त्र में है, शास्त्र में तो इतना रहस्य है कि जो चीज आपके सामने है वही चीज पहले भी था, वही भी पहले भी था और आगे भी होने वाले। ये रहा। तो इसलिए अभी हमारा क्यों ऐसा होता है कि आदमी को मालूम नहीं होता उनको क्या चाहिए। तो इसलिए शास्त्र, गुरु और आत्मा परमात्मा के साथ में पहले निश्चय करना चाहिए मुझे क्या चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे क्या चाहिए। अभी जो चल रहा है मुझे नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। जो अच्छा है मुझे ये चाहिए, लेकिन जो अच्छा नहीं है वो मुझे ये नहीं चाहिए। आई डोंट वांट, मुझे ये चाहिए। जो अच्छा चीज है उसको रखो और इसके ऊपर और क्या चीज चाहिए, तभी पूरा जीवन भर पूरा अच्छा ही रहे। ये नंबर 1 है। नंबर 2, जो दुर्गुण है वो दुर्गुणों को पूरा जानकारी पाना। मेरा जीवन 3, 4, 5, 6, 7 पूरा लिखे रखना, ये दुर्गुण को एक एक को हटाने के प्रयास करें तपस्या के द्वारा। तपस्या देखिए भगवान वही कर लेना, प्राक शरीर रवि मोक्षणात्, ये शरीर गिर जाने का पहले इसको छोड़ना। जो दुर्गुण है शरीर छोड़ने के पहले इसको निकाल। काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी न रहा। काम हो या क्रोध हो या नफरत हो और किसी को दंड देना हो, किसी को गाली देना, बहुत सारा दुर्गुण होते हैं। हमेशा असूया होते हैं, बहुत सारा चीज हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये तो ग्रॉस में है, लेकिन इसका मिक्स को के भी हजारों दुर्गुण हमारा हृदय में हो सकता है। एक एक को चुन चुन के मारना है, चुन चुन के निकालना है। वो भी कभी है ने ये जन्म में 10, अगले जन्म में 10, अगले जन्म में 10, ऐसा नहीं। ये शरीर छोड़ने के पहले, प्राक शरीर रवि मोक्षणात्, ये शरीर गिर जाने के पहले भगवान ये श्लोक याद करना, प्राक शरीर रवि मोक्षणात्। जो आप जब भी शरीर करने के पहले छोड़ देते देन वो तो सुखी बनेगा। ये जन्म में सुखी है तो अगले जन्म में तो पक्का सुखी होगा। ये जन्म में दुखी होके शरीर छोड़ दिया, सब लोग सोचते कम से कम इसको प्रॉब्लम तो निकल गया, ऐसा सोचते। अगर कोई बहुत तकलीफ से बीमारी से निकाल रहा था, चलो सब लोग थे चलो मर गया, उसका तो तकलीफ बंद हो गया। अरे कहाँ बंद हो, तो वापस वही जन्म आएगा, वही तकलीफ कंटिन्यू होगा, क्योंकि उन्होंने उसका कुछ प्रतिक्रिया किया नहीं। प्रतिक्रिया किया, जब तक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तब तक वो चलती है, ये चीज है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ममसा धर्म्यमागत। और तो पहला क्या है, जो चीज हमको चाहिए उसका सुनिश्चित करना। वो कहा ऐसे मेंटली नहीं है, शास्त्र, गुरु और परमात्मा के सहायता से। दूसरा है हमारा हृदय में जितना भी दुर्गुण है सभी को लिखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 सब लिखना है और एक एक को निकालने का प्रयास करना। तीसरा है जो त्रिगुणातीत भगवान कृष्ण है उनके शरण में जाना चाहिए। अब अरे हम तो कृष्ण भक्त है, हम तो बड़ा भगत है, ऐसा बोलेगा। जब बड़ा भगत है, क्या आप त्रिगुण से मुक्त हैं? हम तो त्रिगुण से मुक्त नहीं है, तो कैसे भगत बन गए? नहीं हो सकता। तो इसे भगवान कहते हैं जब आप त्रिगुणों से मुक्त
त्रिगुण कहाँ है? काल में है। जब कब कालातीत, क्योंकि नहीं यत्रापि समयः, ये दुनिया में तो काल का प्रभाव है, लेकिन गोलोक में तो काल का प्रभाव नहीं है, तो वहां इसलिए वहां गुण भी नहीं है। तो इसलिए 14 अध्याय में भगवान कहते हैं मम सा धर्म्यमागता, जो मेरा शरण में असली ढंग से आते वो भी त्रिगुणातीत बनेगा। तभी उसका प्रभाव क्या है? मेरे जैसे बनेगा, मेरे जैसे स्वभाव उसको मिलेगा। उसका प्रभाव क्या होगा? सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न विदन्ति च। तो उस समय, सृष्टि के समय में उसको जन्म नहीं होगा और प्रलय के समय में उसका दुख कभी नहीं होगा। अर्थात आपको जो चाहिए शास्त्र, गुरु और परमात्मा के अनुसार आपने निश्चय कर लिया, मतलब आप अभी तक चलते आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ रोक दिया, बस हो गया, आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसको नाउ आई विल रीडिजाइन, डेफिनेटली आई विल चेंज इट, मैं इसको इसमें परिवर्तन लेके आऊँ, ताकि मैं आगे का भी जीवन अगर मेरा अच्छा ही होगा, हायर जन्म हो सकता है, या लेकिन एक ही जन्म डायरेक्टली भगवान के पास, कृष्ण के पास जा सकता है। लेकिन अभी का जो दुखमय है, बीच बीच में सुख आता है, दुख बहुत ज्यादा है, नो, ऐसा नहीं चाहिए, हमेशा सुख, ऐसा जीवन चाहिए। तो ऐसा निर्णय करना चाहिए। और जब इसका प्रयास करते हैं, प्रयास करके बदलना ही है मानव जन्म का लक्ष्य। तो सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन विदन्ति। इसलिए हर एक व्यक्ति जो अभी मेरा बात सुना है, ये तो बहुत रहस्य की बात है, मैं जो बता रहा हूँ, जो भागवत में रहस्य चीज बताया था, जो विष्णुदूता और यमदूता दोनों के संवाद के रूप में ये बाहर आ गया। और इसमें से हमको एक छोटा सा मिला कि ये जो अभी चल रहे हैं, कि ऐसा एक आशा मत रखो कि ठीक है आगे चल के अच्छा हो जाएगा, आगे चल के कुछ नहीं होने वाले, नथिंग विल चेंज। जब तक आप चेंज बदलते नहीं है और परिस्थिति नहीं बदलेगी। परिस्थिति बदलने के लिए आपको क्या चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, और सभी दुर्गुणों को एक एक करके निकालना चाहिए, और जो त्रिगुणातीत भगवान कृष्ण है उनके आश्रय में जाके त्रिगुणातीत बनने की इच्छा प्रकट करना चाहिए। तभी मम सा धर्म्यमागता, तो भगवान की समान धर्म आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रयास नहीं किया तो ऐसा हजारों जन्म निकलते रहेंगे, हजारों जन्म निकलते, यही चीज। तो इसके साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ चर्चा का। तो आप कुछ संदेह है आप पूछ सकते हो, यू कैन टाइप 1 or 2 questions and I can answer. होप एवरीबॉडी एंजॉयड। आप सबको एक स्फूर्ति मिली, क्योंकि ये भागवतम का एक विशेष चर्चा है, इसलिए मैं सोचा कि भक्तिवेदांता कॉलेज ऑफ वेदिक एजुकेशन के द्वारा इसके बारे में जानकारी आप सबको दे दें, ताकि आप सब जीवन को अच्छा मोल्ड कर सकते हैं, परिवर्तन लेके आ सकते हैं, ताकि ये कृष्ण भावनामृत में ये जीवन में ही आप सुखी बनोगे और उत्तम जीवन भी आ सकता है, उत्तम जीवन आ सकता है। जो चीज़ यहाँ नहीं है वो मिलेगा, नहीं तो डायरेक्टली कृष्ण के पास भी जा सकते। अगर नहीं है तो यही प्रॉब्लम कि अरे जब करते हैं मन तो नहीं लगता है, अरे जब करते तो मन लगता है, तो पिछले जन्म में भी ऐसा ही था, तो आगे जन्मों में भी ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं रहेगा, इसमें चेंज बिल्कुल नहीं होगा, वही सेम कंडीशन चीज रहेगी। अरे उसको देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो वो ऐसे चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। तो इसलिए परिवर्तन लेके आना है, तभी हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। और कृष्ण के पास जाना तो नेक्स्ट बात है, पहले यहाँ तो सुखी हो सकते हैं और उत्तम जीवन पा सकते हैं और आगे का जन्म मोल्ड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सो अगर प्रश्न नहीं है तो धन्यवाद आप सबको ये चीज़ बार बार सुनने की चेष्टा करने की। और खासकर श्रील प्रभुपाद जी का एक बुक है सेकंड चांस,
वो पढ़ लीजिए। सेकंड चांस एक बुक है, प्रभुपाद ने विस्तार रूप से इसका वर्णन किया है, जिसमें ये सब चीज आते हैं। शुभमस्तु, विजयोस्तु। हरे कृष्ण।